माह के शुक्ल पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इसका व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। श्री विष्णु के चरणों में मैं करके वंदन ध्यान, कथा सुनाऊं आप सभी को पावन और महान। पूर्व काल में क्रोधन नामक एक बहेलिया था, विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन निवास करता था। क्रोधन बहुत ही बड़ा क्रूर और गलत विचार का था, लूट पाट और गलत संगति में ही रहता था। नेक कर्म वो ना जाने करता था गलत ही काम, बड़ी अधर्मी था भक्तों उसकी थी यही पहचान। ध्यान मग्न होकर सुनना जो तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मदिरा पीना जुआ खेलना यही था उसका काम, होत सुबह ही मदिरा घर में वैश्या के घर शाम। करता था वो नीच कर्म और रखता साथ कुसंग, उसकी हरकत से हर कोई हो गया था तंग। मोह माया ना उसके अंदर था वो बड़ा हैवान, मनुष्य हो करके भी बहुत बड़ा था वो शैतान। घर वालों की बात न माने मन मर्जी करे, क्या गलत और क्या सही वो बिल्कुल ना समझे। उसके बारे में भक्तों हम और बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। जब अंतिम समय तो यमदूत आ गए, कल है तुम्हारा अंतिम दिन हम लेने आएंगे। ये सुनते ही पहेलियां बहुत ही भयभीत हो गया, मौत की बात वो सुनते ही हैरान सा हो गया। हे भगवान क्या कर दिया तुमने मेरे साथ, नम्र निवेदन है आपसे कर दो मुझको माफ। चिंतित होकर अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गया, हाथ जोड़कर उनके आगे क्रोधन रोने लगा। आगे क्या होता है भक्तों वो समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुश
पापांकुशा एकादशी की वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। अंगिरा ऋषि के चरणों में गिर विनती करने लगा, अपने किए कर्म पर पश्चाताप भी करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया, अब तक जीवन में मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। करके कृपा है ऋषि, मुझे ऐसा उपाय बताए, ईश्वर, जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए। क्रोधन की विनती को सुन अंगिरा ऋषि ने बोला, पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। क्रोधन को ऋषि विधिवत रूप से समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशा एकादशी की वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। अंगिरा ऋषि के कहने पर क्रोधन ने व्रत किया, उनके बताए सभी नियमों का पालन भी किया। अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाया, उस पे हो गई थी श्री हरि विष्णु की माया। यमदूत आए और क्रोधन को बिना लिए, चमत्कार ये देख के वापस वो सब लौट गए। व्रत पूजन की कृपा से वह विष्णु लोक को गया, उसके जीवन में भक्तों सब कंचन हो गया। करने से इस व्रत को भक्तों सब सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशा एकादशी की वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशा एकादशी की वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इसका व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशा एकादशी की वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। श्री विष्णु के चरणों में मैं करके वंदन ध्यान, कथा सुनाऊं आप सभी को पावन और महान। पूर्व काल में क्रोधन नामक एक बहेलिया था, विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन निवास करता था। क्रोधन बहुत ही बड़ा क्रूर और गलत विचार का था, लूट पाट
और गलत संगति में ही रहता था। नेक कर्म वो ना जाने करता था गलत ही काम। बड़ी अधर्मी था भक्तों उसकी थी यही पहचान। ध्यान मग्न होकर सुनना जो तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मदिरा पीना जुआ खेलना यही था उसका काम। होत सुबह ही मदिरा घर में वैश्या के घर शाम। करता था वो नीच कर्म और रखता साथ कुसंग। उसकी हरकत से हर कोई हो गया था तंग। मोह माया ना उसके अंदर था वो बड़ा हैवान। मनुष्य हो करके भी बहुत बड़ा था वो शैतान। घर वालों की बात न माने मन मर्जी करे। क्या गलत और क्या सही वो बिल्कुल ना समझे। उसके बारे में भक्तों हम और बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। जब अंतिम समय तो यमदूत आ गए। कल है तुम्हारा अंतिम दिन, हम लेने आएंगे। ये सुनते ही पहलियां बहुत ही भयभीत हो गया। मौत की बात वो सुनते ही हैरान सा हो गया। हे भगवान क्या कर दिया तुमने मेरे साथ। नम्र निवेदन है आपसे कर दो मुझको माफ। चिंतित होकर अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गया। हाथ जोड़कर उनके आगे क्रोधन रोने लगा। आगे क्या होता है भक्तों वो समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। अंगिरा ऋषि के चरणों में गिर विनती करने लगा। अपने किए कर्म पर पश्चाताप भी करने लगा। हे ऋषिवर मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया। अब तक जीवन में मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। करके कृपा है ऋषि मुझे ऐसा उपाय बताए। ईश्वर जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए। क्रोधन की विनती को सुन अंगिरा ऋषि ने बोला। पापांकुशाय एकादशी का व्रत करने को कहा। क्रोधन को ऋषि विधिवत रूप से समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय
पापांकुशा एकादशी की वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। अंगिरा ऋषि के कहने पर क्रोधन ने व्रत किया, उनके बताए सभी नियमों का पालन भी किया। अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाया, उस पे हो गई थी श्री हरि विष्णु की माया। यमदूत आए और क्रोधन को बिना लिए, चमत्कार ये देख के वापस वो सब लौट गए। व्रत पूजन की कृपा से वह विष्णु लोक को गया, उसके जीवन में भक्तों सब कंचन हो गया। करने से इस व्रत को भक्तों सब सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशा एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशा एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इसका व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशा एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। श्री विष्णु के चरणों में मैं करके वंदन ध्यान, कथा सुनाऊं आप सभी को पावन और महान। पूर्व काल में क्रोधन नामक एक बहेलिया था, विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन निवास करता था। क्रोधन बहुत ही बड़ा क्रूर और गलत विचार का था, लूट पाट और गलत संगति में ही रहता था। नेक कर्म वो ना जाने करता था गलत ही काम, बड़ी अधर्मी था भक्तों उसकी थी यही पहचान। ध्यान मग्न होकर सुनना जो तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशा एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मदिरा पीना जुआ खेलना यही था उसका काम, होत सुबह ही मदिरा घर में वैश्या के घर शाम। करता था वो नीच कर्म और रखता साथ कुसंग, उसकी हरकत से हर कोई हो गया था तंग। मोह माया ना उसके अंदर था वो बड़ा हैवान, मनुष्य हो करके भी बहुत
बहुत बड़ा था वो शैतान। घर वालों की बात न माने, मन मर्जी करे, क्या गलत और क्या सही वो बिल्कुल ना समझे। उसके बारे में भक्तों हम और बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। जब अंतिम समय तो यमदूत आ गए, कल है तुम्हारा अंतिम दिन, हम लेने आएंगे। ये सुनते ही पहेलियां बहुत ही भयभीत हो गया। मौत की बात वो सुनते ही हैरान सा हो गया। हे भगवान क्या कर दिया तुमने मेरे साथ, निवेदन है आपसे कर दो मुझको माफ। चिंतित होकर अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गया। हाथ जोड़कर उनके आगे क्रोधन रोने लगा। आगे क्या होता है भक्तों वो समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। अंगिरा ऋषि के चरणों में गिर विनती करने लगा। अपने किए कर्म पर पश्चाताप भी करने लगा। हे ऋषिवर मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया। अब तक जीवन में मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। करके कृपा है ऋषि मुझे ऐसा उपाय बताए। ईश्वर जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए। क्रोधन की विनती को सुन अंगिरा ऋषि ने बोला, पापांकुशाय एकादशी का व्रत करने को कहा। क्रोधन को ऋषि विधिवत रूप से समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। अंगिरा ऋषि के कहने पर क्रोधन ने व्रत किया। उनके बताए सभी नियमों का पालन भी किया। अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाया। उस पे हो गई थी श्री हरि विष्णु की माया। यमदूत आए और क्रोधन को बिना लिए। चमत्कार ये देख के वापस वो सब लौट गए। व्रत पूजन की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। उसके जीवन में भक्तों सब कंचन हो गया। करने से इस व्रत को भक्तों सब सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं,
सुनाते हैं।